अमृत जो कि इतिहासकार हैं, भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के हैं, जो कि अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में इतिहासकार हैं, सुनील अमृत। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है बर्निंग अर्थ 500। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये जो पुस्तक है बर्निंग अर्थ, ये हिस्ट्री है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये इतिहास से संबंधित है और इतिहास के प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, ये सुनील अमृत जी, तो उनको जो है मिला है ब्रिटिश अकादमी का बुक प्राइज। ठीक है, बुक प्राइज याद रखिएगा, बुकर नहीं है, क्योंकि इतिहास के प्रोफेसर है, बुक लिखा होगा इन्होंने कोई। ठीक है, तो ये सुनील जी जो है हमारे ये प्रोफेसर, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और केन्या में, देखिए इनके साथ अलग अलग चीजें हैं, केन्या में जन्म लिए हैं, पले बड़े हैं सिंगापुर में। ठीक है, और दक्षिण भारत के रहने वाले इनके पूर्वज, तो इस हिसाब से इनको ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, कि विज्ञान से संबंधित है तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही देगा 2025 में। ये किनको मिला है? जयंत विष्णु नर्लिकर। ठीक है, ये जो है भौतिक विज्ञानी है, जो नर्लिकर जी हैं ये हमारे क्या हैं? भौतिक विज्ञानी है, और इन्होंने ही, जयंत विष्णु नर्लिकर ने ही क्या किया था? बिग बैंग थ्योरी का इन्होंने अपोज किया था, उसको चुनौती दी थी बिग बैंग थ्योरी को, और इस वजह से ये चर्चा में भी काफी रहे थे। तो ये जयंत विष्णु जी हमारे हैं, इनको मिला था है क्या? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, और अब ये है नहीं, ये स्वर्ग सिधार गए हैं। अब हम देखते हैं कि राइला ओडिंगा जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है? कीनिया के पूर्व प्रधानमंत्री है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी वजह यह है कि इनकी मृत्यु, राइला ओडिंगा की मृत्यु कहाँ हुई है? केरल में हुई है। केरल में क्यों हुई है? क्योंकि इनको आयुर्वेदिक पे ज्यादा विश्वास होता था, तो ये अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए, आयुर्वेद से इलाज कराने के लिए केरल में थे, और वहीं उनकी हृदयघात से मृत्यु हो गई। ये ओडिंगा जी, ये कहाँ के हैं? कीनिया के पूर्व प्रधानमंत्री है। ठीक है, और अब हम देखते हैं विजय कुमार मल्होत्रा, ये भी काफी फेमस हुए हैं। ठीक है, बीजेपी के सांसद रहे हैं, कई बार दिल्ली से विधायक रहे हैं। ठीक है, इनका क्या नाम है? विजय कुमार मल्होत्रा। ठीक है, मल्होत्रा जी जो है, इनका इंटरेस्ट खेल जगत से ज्यादा था, जो भी राजनीति हो उस वजह से खेल जगत से ये जुड़े रहे। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे, 5 बार सांसद। और इनकी खासियत है, विजय कुमार मल्होत्रा जी की खासियत ये है कि मनमोहन सिंह इनके खिलाफ खड़े हुए थे, उनको इन्होंने हराया था, और समझिए वहां से मल्होत्रा जी ने मनमोहन सिंह जी का कैरियर खत्म कर दिया। तो मनमोहन सिंह उसके बाद राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री के लिए चुने जाने लगे। ठीक है, अब असरानी को तो जानते ही हैं, इनकी क्या है कि इनकी मृत्यु दीपावली के दिन ही मुंबई में हो गई। इन्होंने बहुत फेमस मूवी दिए थे कई सारे, उसमें से कुछ कुछ बता सकते हैं, बंटी बबली, भूल भुलैया। और इनका चूंकि असरानी नाम था, इनका उपनाम असरानी था, लेकिन इसमें का एक्चुअल नाम गोवर्धन था, इसीलिए इनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। ठीक है, अब हम ध्यान रखते हैं कि ये रवि नाइक के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। उन्होंने, नाइक जी ने वहां से नाम कमाया वॉलीबॉल से, और फिर वो सांसद बने, गोवा में राजनीति में उतरे, 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे रवि नायक जी। और रवि नायक जी की खासियत यह है कि एक बार तो ये 6 दिन के लिए मात्र मुख्यमंत्री रहे थे। और इनकी एक और खासियत है, रामविलास पासवान वाली खासियत, जो कि बीजेपी से में भी रहे और कांग्रेस में भी रहे, मतलब जब भी मौका मिला ये दोनों में रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं, बहुत ही फेमस नाम है पीयूष पांडे। पांडे नाम है, इन्होंने किताब लिखा था पांडेमोनियम। ठीक है, तो ये देखिए, ये बताता है कि ये प्रचार करने वाले लोग हैं, अपना नाम से ही बना दिए पांडेमोनियम। तो ये विज्ञापन जगत के हैं। कौन है? विज्ञापन जगत के
पांडे जी हैं, पीयूष पांडे जी, विज्ञापन जगत में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और इन्होंने सरकार बनाया है, समझिए एक प्रकार से अपने विज्ञापन के सहारे। उन्होंने दिया था अब की बार मोदी सरकार, ये जो है, और इन्हीं की वजह से, क्योंकि विज्ञापन एड होता है इंग्लिश में, तो एड मैन के नाम से भी जाना जाता है किनको, पीयूष पांडे जी को, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजमाता सिरिकित। राजमाता सिरिकित है, राजमाता से अर्थ ही होता है कि ये राजाओं महाराजाओं के परिवार से होगी सिरिकित जी, ठीक है। तो ये थाईलैंड के जो सबसे अधिक दिनों तक राजा रहे थे, ठीक है। ये 1946 से 2016 तक भूमिबोल अदुल्यादेज उनकी पत्नी है, कौन, सिरिकित, ठीक है। सिरिकित जी ये अदुल्यादेज के पत्नी है, भूमिबोल के पत्नी है, ठीक है। इनको राम भी कहा जाता है, राम नौ, ठीक है। ये अपना उपाधि, थाईलैंड के जो राजा है वो राम के उपाधि से भी रखते थे, ये राम नौमा थे भूमिबोल, ठीक है। अब अभी राम 10वां राजा है, राम 10वां राजा की माँ है सिरिकित जी, ठीक है। उनकी मृत्यु होगी थाईलैंड में, ठीक है। अभी जो है प्रधानमंत्री कौन है, अनुतिन चारनवीरकुल, ठीक है। अनुतिन चारनवीरकुल, ये जो चारनवीरकुल है, इनको कई जगह यात्राएं थी दूसरे देश में जाने के लिए, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी सिरिकित जी की, तो इस वजह से इनको अपनी यात्राएं, जो प्रधानमंत्री हैं चारनवीरकुल, उनको बहुत सारा यात्रा उस दिन का रद्द करना पड़ा। अब देखते हैं चिटनीस जी के बारे में, सुने ही होंगे, एकनाथ बसंत चिटनीस। ये एकनाथ जी और विक्रम साराभाई ये काफी नजदीकी थे। डॉक्टर एकनाथ बसंत चिटनीस और विक्रम साराभाई काफी सहयोगी थे। और देखिए इंस्कोपार, जो पहले इसरो था ना, उसका नाम था इंस्कोपार, और उनके संस्थापक में से थे। तो इसरो के भी एक तरीके से फाउंडर, बाद में इसरो बना इंस्कोपार। तो ये बसंत चिटनीस जी, एकनाथ बसंत चिटनीस जी, ये भी है खासियत क्या, ये बसंत जी 100 वर्ष तक जिंदा रहे, ठीक है। और जो थिम्बा में जो रॉकेट प्रक्षेपण हुआ था, ठीक है, पहला रॉकेट जो प्रक्षेपण हुआ था ये थिम्बा में थे, तो बसंत चिटनीस जी को का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इनको पद्म विभूषण नहीं मिला है, क्या मिला है, भूषण मिला है 2008 में, ठीक है। क्योंकि विभूषण से छोटा होता है भूषण, तो विभूषण तक नहीं पहुंचे ये डॉक्टर एकनाथ बसंत चिटनीस जी भूषण जयी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता रही है, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है इन्होंने क्या किया है, फाइंडिंग माई वेज नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखा है। इसमें से कुछ ऐसी बातें दी गई होगी जैसे कि अपने तरीके से अपना रास्ता अख्तियार करना, या अपना कोई थिंकिंग है उसके बारे में दिया हो। फाइंडिंग माई वेज वो किन्होंने बनाया, लिखा है, मलाला यूसुफजई, ये पुस्तक है, ठीक है। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड, ठीक है। अब ये साउथ एशिया जो है, ये क्या है, डेमोक्रेसीज का हार्टलैंड। ये डेमोक्रेसीज, चूंकि चुनाव आयुक्त रहे हैं एस वाई कुरैशी, तो डेमोक्रेसी पे ही लिखेंगे। तो इन्होंने डेमोक्रेसी हार्टलैंड साउथ एशिया में बैटल पावर को लेकर के इसमें से लिखा है। कौन है ये, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, कौन, कुरैशी जी, एस वाई कुरैशी जी, इन्होंने लिखा है डेमोक्रेसी हार्टलैंड, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी से लेकर के इन्होंने लिखा है, ठीक है। आई एम जॉर्जिया, ये जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया मेलोनी है, ठीक है। ये इटली के प्रधानमंत्री है वर्तमान में, 22 से लेकर के ही जॉर्जिया इटली के प्रधानमंत्री हैं, जॉर्जिया मेलोनी। और ये अभी हाल ही में गए थे G7 का जो कनाडा में समिट हुआ था, वहां भी ये गए थे। इन्होंने एक बुक लिखा है, आई एम जॉर्जिया, जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री 2025 में है। अब देखिए व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है। तो कोई ऐसा जज या न्यायाधीश ही मिलेगा, लिखेगा इस पे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, और इस पर कहा जाता है कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, क्यों संविधान मैटर करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है संविधान मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता है, ये बताना चाहते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी रिटायर हुए हैं। और उन्होंने लिखा है कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है, और उससे उन्होंने ये बात लिखी है।
भारतीय वायुसेना में जो MiG-21 है, जो कि हमेशा बहुत बार हम देखते हैं कि MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो उसकी विदाई, क्योंकि 62 साल हो गया था MiG-21 का, ठीक है, चंडीगढ़ में विदाई कर दिया गया है, इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। और अब हम देखते हैं, ये है 1925, ये है 2025, ठीक है, और ये हमारा 1925, ठीक है। तो 1925 से लेकर के 2025 100 साल हो गया। ये कौन है? आरएसएस की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये जनरली इसका नागपुर में ज्यादा कार्यक्रम किया गया, ठीक है। तो ये हमारा 1925 में और 2025 के बीच जो 100 साल है, ठीक है, इसी वजह से इसका संस्थापना का 100 वर्ष मनाया जा रहा है। अब कब मनाया जा रहा है? ये भी संयोग है कि 2 अक्टूबर को ही इसकी स्थापना हुई थी, जबकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती भी मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 1925 को, ठीक है, आरएसएस की स्थापना थी, ठीक है। अब हम देखते हैं समुद्र शक्ति, ये कौन? भारत और इंडोनेशिया के बीच में, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया दोनों के आसपास में समुद्र है, तो समुद्र शक्ति नाम का ये एक नौसेना का, देखिए समुद्र है तो नौसेना का एक युद्धाभ्यास किया गया। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के बीच में कहाँ किया गया? तो भारत, क्योंकि देखिए इंडोनेशिया पूर्वी तट पे है हमारा विशाखापट्टनम, इंडोनेशिया से पूर्वी तट नजदीक है, इसीलिए विशाखापट्टनम में ही समुद्र शक्ति 2025 किया गया भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच में। जेमेक्स, जैसा कि जानते हैं नाम से, JAIMEX, यानी जापान इंडिया, ठीक है, मेरीटाइम, यानी जापान और इंडिया के बीच जो मेरीटाइम का अभ्यास हुआ था, मेरीटाइम मीन्स होता है नौसेना, इसका कहाँ हुआ था? जापान, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जेमेक्स जापान और इंडिया का है, ये नौसेना का है, कहाँ? जापान में हुआ था। अब एक और बात है कि औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद का नाम बदल करके कर दिया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, वहां के औरंगाबाद बदल करके महाराष्ट्र में है, जिसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया गया है औरंगाबाद का नाम। क्यों? क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, जनरली निष्पक्ष, कोशिश किया जा रहा है कि निष्पक्ष नाम रखा जाए, ठीक है, और ऐसा ना हो जिससे कि निगेटिव भावना भड़के। इस वजह से औरंगाबाद को जो है बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे, देश की बहुत बड़ी आबादी इससे असंतुष्ट थी औरंगाबाद नाम से, क्योंकि औरंगजेब के नाम के हिसाब से ये औरंगाबाद नाम था। इसी वजह से इसको नाम बदल के निष्पक्ष कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से।